राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सुनिएगा ज़रूर। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज़ सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता, फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान नारद मुनि वहां पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात में लड़ाई कर रहे हो। संतों ने बताया कि हमें ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा, ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा संत भी उन्होंने हीरे की अंगूठी को की ओर ध्यान भी नहीं दिया और भगवान को भोग लगाया। उसने हीरे की अंगूठी को देखा, लेकिन अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाने चला गया। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच भी नहीं जगा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे से छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा, तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने में संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान भी नहीं दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम भक्ति करें उस समय हमारा मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं और अपने निर्मल मन से भगवान की भक्ति करते हैं। गीता में भी यही लिखा हुआ है कि तुम कर्म करो और सारे कर्मों को भगवान में अर्पित करो। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, जो कर रहे हो, वो सोचो कि मैं भगवान में अर्पण कर रहा हूँ, तो भगवान उसी की भक्ति से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, आपको एक कथा कैसी लगी और उसको बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। राधे राधे।